जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका 6 नंबर प्रथम भाव में दिखता है, जो कि लग्न चार्ट होता है या असेंडेंट चार्ट कहते हैं उसको, या D1 होता है, तो D1 में आपका 6 नंबर प्रथम भाव में दिखा तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आएगा। इस समय कोरोना काल है। मेरी आपसे विनती है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य की सुरक्षा करें तथा जिंदगी में आगे बढ़ें। मेरी यही कामना है। कन्या लग्न की कुंडली में 1 तारीख को जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है ट्रांजिट की, उसको मैंने यहाँ दिखाया है। चंद्रमा छठे भाव से गोचर प्रारंभ करेगा 1 तारीख से। हर 2.25 दिन में ये अपना गोचर परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है। जो मुख्य बातें हैं कि मंगल 2 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा। अभी वो मिथुन राशि में चल रहा है। बुध 3 जून को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में ट्रांजिट करेगा। अभी वो यहाँ ट्रांजिट कर रहा है और 3 तारीख को यहाँ आ जाएगा वृषभ राशि में, फिर वही गोचर करेगा। 23 जून तक वक्र भी रहेगा। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा। अभी वो सूर्य महाराज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु 21 जून को गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं आपके, और 21 जून को वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। और शुक्र 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और शनि महाराज पहले से ही 23 मई को वक्री हो चुके हैं और आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। कुल मिला के जो आपको सावधानियां बरतनी है और जिन बातों का लाभ लेना है उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि जॉब करते हैं तो कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का बोनस मिल सकता है, कि कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। क्योंकि 2 तारीख को मंगल आपके 11वें भाव पे गोचर करना शुरू कर देगा और मंगल कर्क राशि में गोचर करेगा। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है तो डाउन टू अर्थ हो जाएगा, लेकिन एग्रेशन का कारक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हायर अथॉरिटी से जहाँ भी आप जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो, तो हायर अथॉरिटी से डिफरेंसेस ना बने। सरकारी जॉब में है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आपका राहु के साथ गोचर कर रहा है, ग्रसित है। राहु पहले से ही आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। जब तक ये 15 तारीख तक आपको ध्यान रखना है इस बात का। 15 तारीख को जब ये 10वें भाव पे गोचर करने लगेगा, ट्रांजिट बदल देगा, तो फिर आप फ्री हैं। राहु के ग्रहण से ये निकल चुके होंगे सूर्य महाराज और कर्म भाव पे गोचर करेंगे तो आपको मजबूती देंगे। 15 तारीख तक ही सिर्फ ध्यान रखना है आपको इस बात का कि हायर ऑफिशियल से कोई डिफरेंसेस आपका ना हो जाए। क्योंकि बुध जो है, जो कि आपका लग्नेश है, लग्नेश ही सब कुछ आपका करता है, क्योंकि वो आपके लग्न का, आपका मालिक है, आपके लग्न का मालिक है, तो सबसे महत्वपूर्ण उसी का रोल होता है। तो बुध वक्री अवस्था में है और 3 जून से वक्री अवस्था में वो आपके 9वें भाव पे गोचर करेगा। तो बुध वक्री अवस्था में बहुत जल्दी जल्दी, बुध चूंकि बुद्धिमान है तो बहुत जल्दी जल्दी सोचता है, पावरफुल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी में आपसे जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, जिसके कारण हायर अथॉरिटी से डिफरेंसेस ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उनका तो बढ़िया है, धन की दृष्टि से बिजनेस ग्रो करेगा। यदि कोई फैमिली बिजनेस में लगा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसके लिए और भी बढ़िया समय है, वो ग्रोथ होगा, धन का आगमन दिखेगा, नए अपॉर्चुनिटीज होंगे जिससे धन का आगमन दिखेगा। तो बिजनेसमैन के लिए फाइनेंस का फ्लो बढ़िया है, वो धन बढ़ाने में, नए इनिशिएटिव के थ्रू, नए डिसीजन के थ्रू धन बढ़ाने में कामयाब हो गए। जून महीने में आपको लाइफ पार्टनर के
प्रति सचेत रहना है, उसकी भावनाओं को समझना है, आपसे कोई गलती ना हो जाए जिससे उसका हृदय को ठेस पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि जो कन्या लग्न के व्यक्ति होते हैं उनका लाइफ पार्टनर बहुत ही कोमल हृदय का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है और जल्दी ही सामने वाले पे विश्वास कर लेता है, आंखें बंद करके विश्वास करता है, बहुत ही धार्मिक नेचर का होता है। तो आप उसके हृदय को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसको किसी तरह से उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो, नहीं तो रिलेशन कटुता में बदलेगी और रिलेशन बीटर होते चले जाएंगे इस महीने में। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जल्दीबाजी के कारण कोई गलती आपसे ना हो जाए, जिससे गलत डिसीजन ना हो जाए और आपका रिलेशन खराब हो जाए बिजनेस पार्टनर के साथ। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन के काम में हैं, जैसे कि आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, कोई आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पब्लिक से आपकी डीलिंग होती है, तो आपको पब्लिक डीलिंग का ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली बोलना है, बहुत केयरफुली उसे समझाना है। कोई गलती आपसे हो जा सकती है यदि आपने नहीं ध्यान दिया तो, और जिसके कारण आपका मामला वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, डिस्प्यूट में बदल सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। तो इन सब बातों का जून महीने में आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा डिसीजन आप नहीं लीजिएगा जल्दीबाजी में जिसके कारण आपके सोशल स्टेटस को किसी तरह हार्म पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको जून महीने में। मंगल 11वें भाव में गोचर कर रहा है आपका, तो धन तो देगा ही, नीच अवस्था में है तो डाउन टू अर्थ है। धन के मामले में वो अच्छा प्रयास करेगा, मतलब आप अच्छा प्रयास करेंगे और एनर्जी के साथ प्रयास करेंगे, ज़्यादा एनर्जी लगा देंगे, धन ज़्यादा आएगा। लेकिन चूंकि मंगल एग्रेशन का कारण है, तो आपको समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं या कोई सोशल वर्क करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इन सब से रिलेशन का ध्यान रखना है, कहीं गुस्से में कोई अनुचित बात ना हो जाए। जो लव करने वाले लोग हैं उस एज ग्रुप के हैं, तो ये महीना बहुत ही संभल कर चलिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं और मंगल नीच का होकर के पूर्ण दृष्टि डाले हुए, तो रिलेशन में डिस्प्यूट हो सकता है, बात बहुत दूर तक बढ़ जाएगी। यदि आपने बखेरा खड़ा किया तो दूर तक बात हो जाएगी। तो इसलिए यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो चुपके से, बुद्धिमानी से निकल जाना है, एस्केप हो जाना है, बच जाना है, क्योंकि ये महीना निगेटिव है आपके लिए, इन सब बातों के लिए बहुत ही निगेटिव है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं कहा जा सकता इसको। पार्शली आपको पढ़ने में मन लगेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा। यदि आप कंपटीशन में लगे हुए हैं, कोई इस समय एग्ज़ाम आपका आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कोई सक्सेस का चांस मिलेगा। बहुत आराम से सक्सेस नहीं मिलना है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेहनत बढ़ा दीजिए। इस समय कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करने से बचिएगा, कोई बड़ा धन आप ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा, किसी को उधार देने से बचिएगा, क्योंकि इस समय जून महीने में उधार दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है, वो फिर रिटर्न होने में दिक्कत होगी। ग्रहों की परिस्थितियाँ ये बता रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जून महीने में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति कभी कभी बनेगी। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। कोई धार्मिक आयोजन में आपका खर्च हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, लेकिन धार्मिक यात्रा यदि लंबी हो तो एवॉइड ही कीजिएगा, कोरोना काल है, सोच समझ करके बाहर निकलना है। कोई गुरुजनों से आपको सहयोग मिल सकता है, कोई गुरुजन के आदेश पे आप कुछ खर्च कर सकते हैं धर्म के नाम पर, तो ये सब बातें होंगी जून महीने में, उसकी संभावना बनती है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है,
पिता का स्वास्थ्य इस महीने जून महीने में दिक्कत दे सकता है। प्रयास, आपके इनिशिएशन, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई कमी ना हो जाए। कमी होगी तो उससे रिजल्ट लेना फिर मुश्किल है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके प्रयास में, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कमी ना होने पाए। पूरे उत्साह से काम कीजिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में है तो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहेगा और आपको पूरी एनर्जी देगा। लेकिन एग्रेशन का भी ध्यान रखना आपको। जो आपके माता पिता का परिवार है उससे आपके संबंध सुधरेंगे, बढ़िया संबंध होंगे। कोई कटुता होगी तो फिर वो कटुता अच्छे संबंध में फिर से परिणत हो जाएगी। माता पिता आपके सलाह मानेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपके प्रति उनका प्यार बढ़ेगा। तो ये सब बातें तो जून महीने में होंगी, वो दिखती हैं। आप अपने वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है वहाँ और मंगल नीच का है, एग्रेशन है। तो आप गुस्से में आके कोई गलत बात बोल सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। आपके अपने परिवार में, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट आपका बढ़ेगा और प्यार मोहब्बत से आप जून महीने में बच्चों के साथ घर में समय बिताएंगे। परिवार में बहुत ही सामंजस्य होगा। आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें बहुत ही सामंजस्य होगा और आप एक सुख का अनुभव करेंगे। मानसिक सुख लगेगा कि आपकी फैमिली बेस्ट है और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी। वो बढ़ जाएगी आपकी मानसिक शांति। तो जून महीने में आप इसको एंजॉय कीजिए। हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य जो ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, बस उसी का ध्यान रखिएगा। कोई खास परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, मंथ के शुरू होते ही 1 तारीख, 2 तारीख, फिर 28, 29, 30 जून को ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। अनावश्यक वाद विवाद से भी बचना है। किसी तरह का ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे आप परेशानी में फंस जाए। इन दिनों आप जरूर केयरफुल रहें। 6 और 7 जून को आपको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, मन उद्वेलित हो सकता है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो मानसिक पीड़ा ज़्यादा होती है। यदि ऐसा महसूस हो तो आप शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करें, आपको राहत मिल जाएगी। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और निर्मल मन से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। आपको लाभ जरूर पहुंचेगा। 20 और 21 तारीख को विशेष धन आने का योग बनेगा। मार्केट में बिजनेसमैन के लिए पैसे का फ्लो ज़्यादा दिखेगा। आप उस समय पैसे की कमी की स्थिति बनेगी। मार्केट से आप पैसा उठाना चाहते हैं तो उसके योग बने हुए हैं जून माह में इन डेट्स को, तो आप इसका फायदा उठाइए। बाकी कुल मिला के जून महीना मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का फायदा उठाना है और कुल मिला के जून महीना आपका बढ़िया गुजर जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुरू होती है। धन्यवाद।